नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? तो साइंस सब्जेक्ट से आज हम लोग समझने वाले हैं व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। आपको क्या ऐसा लगा कि हम बीमार क्यों हो जाते हैं, या हमारे भाई बहन बीमार क्यों होते हैं, हमारे मम्मी पापा बीमार क्यों होते हैं? शायद आपको कुछ ना कुछ चीजें पहले से पता होगी। पहले से क्या चीज आपको पता हो सकती है? हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हम किस तरीके से चीजों को के साथ बिहेव करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है ना। तो अगर ये सब हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं चलती है तो हम बोलते हैं हमारी जो हेल्थ है वो पुअर है, अच्छी नहीं है, और हम बीमार होते हैं। अपने आप को लगता है कि भाई काफी हम कमजोर हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज कुछ इस पर डिस्कशन करेंगे, इस टॉपिक पर, व्हाई डू वी फॉल इल, क्या होता है, कैसे हम बीमार होते हैं, हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है। तो आइए आज इस पर करते हैं चर्चा, और ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बड़ा मजा आपको आएगा। साइंस की चीजों को आप समझेंगे और आपका बहुत सा भ्रम आज दूर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले बात करते हैं परिचय से। परिचय देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना परिचय की चीजों को समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए यहां पे बात करते हैं हेल्थ की। आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वस्थ है आप तो मस्त हैं। सबसे बड़ा संपत्ति, सबसे बड़ा धन क्या होता है? आपका स्वस्थ। तो हेल्थ इज वेल्थ एंड डिजीज इज अ कर्स। जो स्वस्थ होता है वो वेल्थ के जैसा माना गया है, और डिजीज यानी बीमारी को पाप या फिर श्राप के समान माना गया है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये क्या हुआ सर? तो ये क्या हुआ? हेल्थ इज अ स्टेट। हेल्थ एक अवस्था है, स्वास्थ्य एक अवस्था है। कैसी अवस्था है? तो फिजिकल, मेंटल और साथ ही साथ सोशल वेलबींग, यानी कि भौतिक अवस्था, मानसिक और साथ ही साथ सामाजिक। आगे देखिए, हेल्थ एंड डिजीज इन ह्यूमन कम्युनिटी आर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज। हेल्थ और डिजीज ये मानव समुदाय में, ह्यूमन कम्युनिटीज में क्या है? वेरी कॉम्प्लेक्स इशू है। वेरी कॉम्प्लेक्स इशू है हेल्थ और डिजीज, क्योंकि स्वास्थ्य और डिजीज दोनों साथ में चलने वाले हैं भैया। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फिजिकल सराउंडिंग्स एंड द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो हेल्थ होता है वो फिजिकल सराउंडिंग्स, या फिर जो डिजीज होता है वो फिजिकल सराउंडिंग और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करता है। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात आपको क्लियर हुई क्या? हेल्थ इज वेल्थ एंड डिजीज इज अ कर्स। हेल्थ ही क्या है? संपत्ति है, धन है, और बीमारी क्या है? ये एक शाप है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। Health and disease in human communities are very complex issues. It also depends on the physical surrounding and the economic status of human being. इंग्लिश से हिंदी हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं बेसिक कंडीशंस की। बेसिक कंडीशंस, आधारभूत स्थितियां क्या होनी चाहिए किसी को स्वस्थ होने के लिए? किसी को स्वस्थ होने के लिए जो बेसिक कंडीशंस होते हैं वो क्या होनी चाहिए? आइए इस पर ध्यान देते हैं। पहली बात हो गई क्या? कि प्रॉपर बैलेंस्ड एंड न्यूट्रियस डाइट होना चाहिए, यानी कि अच्छी तरीके से संतुलित आहार और पोषक तत्व वाला डाइट भोजन होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप देखते हो वो पर्सनल हाइजीन रखता हो, साफ सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से रखता हो, आप उसको बोलेंगे यार क्या इंसान है, हमेशा साफ सफाई के साथ रहता है ना। आप लोगों की तरह नहीं, दो दो दिन पता चला ठंडी में नहाई नहीं, तीन तीन दिन नहाई नहीं। क्लीन एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स, आसपास का माहौल साफ सुथरा हो। ठीक है, आप आसपास का माहौल साफ सुथरा हो। हेल्दी एयर एंड नो पोल्यूशन, आसपास की हवाएं अच्छी हो, आसपास की हवाएं अच्छी हो, कोई भी प्रदूषण वहां पे ना हो। रेगुलर एक्सरसाइज, नित्य व्यायाम करता हुआ इंसान स्वस्थ हो सकता है। प्रॉपर रेस्ट, अच्छी तरीके से रेस्ट ले रहा हो। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक स्टेटस, रहन सहन उसका अच्छा हो,
और इकोनॉमिक स्टेटस भी उसका बहुत सही तरीके से हो, आर्थिक स्थिति भी उसका कैसा हो, अच्छा हो, तब हम कहेंगे वो परफेक्ट स्वस्थ है। बात को समझिए, यहां पे प्रॉपर बैलेंस एंड न्यूट्रियस डाइट होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन स्वच्छता बरकरार होनी चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स, आसपास कूड़ा कचरा, बहुत सारी गंदगियां, इधर से नाली बह रही है, उधर से नाले बह रहे हैं, रोड ब्लॉक है, ऐसा नहीं। क्लीन एनवायरनमेंट, अच्छा तरीके से एनवायरनमेंट हो, और हेल्दी एयर, आसपास की हवाएं शुद्ध चल रही हो, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, और लिविंग का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ये है बेसिक कंडीशंस। ये क्या है? बेसिक कंडीशंस हैं। आगे देखते हैं, बात करते हैं हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, स्वस्थ और स्वास्थ्य का घटना या स्वास्थ्य का कम होना, स्वास्थ्य का घटना या स्वास्थ्य का कम होना। आइए देखते हैं क्या है ये। तो हेल्थ मीन्स क्या हो गया? बीइंग वेल। हेल्थ मीन्स क्या हो गया? बीइंग वेल, अच्छी तरीके से रहन सहन, अच्छी तरीके से रहना ही क्या है? हेल्थ है। वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग, यानी कि वेल बीइंग मतलब क्या हो गया? जैसे आपके सभी फंक्शन अच्छी तरीके से वर्क, आपके सभी भी जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स वगैरह हो अच्छी तरीके से रन कर रहे हो। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आल्सो कन्फर्म्स, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म्स, यानी कि इस चीज को ये मानता है। किसको मानता है? हेल्थ के 3 डायमेंशनल को, हेल्थ के 3 डायमेंशंस को WHO मानता है। वो डायमेंशन कौन कौन सी हैं? तो पहला है फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। इसका मतलब क्या हो गया कि हेल्थ 3 आयामों पर निर्भर है। किस पे किस पे? तो पहला हो जाता है क्या? फिजिकल डायमेंशन, दूसरा हो जाता है मेंटल डायमेंशन, और थर्ड हो जाता है सोशल डायमेंशन। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? एक डेफिनेशन दिया, एक परिभाषा दिया। परिभाषा क्या है? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, एक ऐसी अवस्था, ठीक है, ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसी पूर्ण अवस्था, किसकी? तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की। ठीक है। तो जहां पे क्या हो? फिजिकल चीजें भी हो, मेंटल चीजें भी सही हो, और सोशल वेलबींग भी हो, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा हेल्थ वही होता है, नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई और बीमारी हो, है ना, यानी कि बीमार ही ना हो, बीमार हो ठीक है, जरूरी नहीं कि इंसान बीमार ही हो, ठीक है, ये चीजें भी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई बीमार है, अगर कोई बीमार है, ठीक है, वो क्या है? अनहेल्दी है, वो उसको कोई ना कोई डिजीज हुआ है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं, पुअर हेल्थ है, लेकिन अगर वो सोशल नहीं है तभी भी उसकी हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाएगी, वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, फिर भी उसको हेल्दी माना नहीं जाएगा। ठीक है। अगर उसका मेंटल कंडीशन सही नहीं है, फिर भी उसको हेल्दी माना नहीं जाएगा। तो यही कहने का यहाँ पे मतलब है, नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, है ना, कि डिजीज का ना होना ही, अगर आपके पास डिजीज नहीं है कोई, इसका मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हैं। हेल्दी होने के लिए क्या चाहिए? 3 डायमेंशंस चाहिए। कौन कौन सा? वही सोशल, मेंटल और फिजिकल डायमेंशन। ऐसा WHO भी कंफर्म करता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अच्छी अच्छी लगी जानकारी? ठीक है, आगे चलते हैं। द फेलियर ऑफ हेल्थ कॉजेज सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीजेस, अलग अलग टाइप के डिजीज को जन्म देता है जब ये चीजें हमारे पास नहीं होती हैं। आप सोशल नहीं होते हो, आपका फिजिकल नहीं सही होता है, फिजिकल कोई भी एक्टिविटी सही नहीं होती है, और मेंटल एक्टिविटी अगर आपकी सही नहीं होती है तो। आगे देखते हैं, डिजीज एंड इट्स कॉजेज। व्हेन द बॉडी इज नॉट एट इज, जब बॉडी आराम की अवस्था में ना हो, इज मीन्स होता है कंफर्टेबल, इज मीन्स क्या होता है? कंफर्टेबल। तो व्हेन द बॉडी इज नॉट एट इज, जब हमारी बॉडी इज के कंडीशन में ना हो, देन इट इज सेड टू हैव अ डिजीज। तो हम बोल सकते हैं कि कोई ना कोई उसको, कोई ना कोई उसको क्या है? बीमारी है। यानी कि हम अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम यही मानते हैं कि लग रहा है हमारी स्वस्थ
सही नहीं हो, या फिर लग रहा है हम बीमार हो, है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, ऐसा हो सकता है कि आप बीमार हो। डिजीज स्टैंड्स फॉर नॉट एज और नॉट बीइंग कंफर्टेबल, है ना। तो डिजीज भी क्या हो गया, बीमारी, स्टैंड्स फॉर नॉट एज, है ना, यानी कि आराम ना करना, और नॉट बीइंग कंफर्टेबल, आराम की मुद्रा में नहीं होना, यानी कि कंफर्ट नहीं होना, वही दोनों चीजें सेम है। तो उसको क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे। जब हम अच्छा नहीं लग रहा हो, अनकंफर्ट फील करते हैं, तो हमको लगता है कि हमको डिजीज हो गया। तो डिजीज इज द अपोजिट एंड इल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। जैसा हेल्थ होता है, हेल्थ के बारे में जो जो भी चीजें हमने पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे आप, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, डिजीज को, वो लोग क्या करेंगे, वो सारी चीजें डिजीज को रिप्रेजेंट करने लगेगी। अ डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट अफेक्ट्स द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है, अ डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, एक अच्छी स्थिति नहीं है जो बीमारी होती है, क्योंकि ये इफेक्ट करती है किसी न किसी अंग को। Disease refers to any condition that cause pain, distress, dysfunction and social problem। यानी कि डिजीज जो होता है वो आपको पेन दे सकता है, आपको सोशल नहीं बनाएगा, ठीक है, फंक्शंस आपके अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, इंटरनल फंक्शन, ओके, और आपको डिस्ट्रेस यानी कि मानसिक रूप से आपको बीमार करने लगता है, परेशान करने लगता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं। डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। ध्यान से समझे, यहां पे साइंस एंड सिम्टम्स ये क्या चीज होते हैं? साइंस एंड सिम्टम्स क्या चीज होता है, समझिए। मान लो एक पर्सन है ए नाम का, है ना, ए नाम के पर्सन को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि इसके गले में दर्द। गले में दर्द, आप देखते हैं कि जब हमारा क्लाइमेट चेंज होने लगता है तब हमको बीमारियां होने लगती हैं, है ना, क्योंकि अपना जो बॉडी है उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के चक्कर में हालत खराब कर देता है हमारी, है ना। तो ए नाम का अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या किया, इसने देखा कि इसके गले में दर्द हो रहा है, सोर थ्रॉट, गले में दर्द हो रहा है, हेडेक, इसका सिर दर्द हो रहा है, इसका सिर दर्द हो रहा है, हेडेक इसको हो रहा है, और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, इसको बिल्कुल भी कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, वीक फील कर रहा है ना, वीकनेस इसको है। तो ये बी व्यक्ति को कैसे बताएगा, इस वी व्यक्ति को ये कैसे बताएगा कि मेरे गले में दर्द है, सिर में दर्द हो रहा है, या फिर मुझे वीकनेस है, ठीक है। तो बी को कैसे बताएगा, हो सकता है बी को बताए कि भैया मेरे गले में दर्द है, ठीक है, सिर में दर्द कर रहा है, बहुत कमजोरी लग रही है, लेकिन बी क्या बिना देखे, बिना इसका एग्जामिन किए हुए समझ सकता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है? नहीं कर सकता है। तो ए को क्या करना पड़ता है, ए को अपनी बात को बी तक पहुंचाने के लिए एक्सप्रेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्सप्रेस करना पड़ता है, जो भी कंडीशंस इसके साथ अकर हो रही हैं ये बी को बताएगा कि क्या भैया 2 दिनों से लगातार गले में दर्द हो रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हेडेक हो रहा है, प्लीज शांत हो जाओ, है ना, या फिर बहुत वीकनेस है, मैं काम को नहीं कर सकता हूं। ये सारी चीजें ए बी को बताता है, तब बी समझ पाता है। लेकिन ये कंडीशंस मम्मी के साथ अप्लाई नहीं होती है ना, मम्मी के साथ ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है। आगे देखिए, अब मान लो ए गया डॉक्टर के पास, ए कहां पे जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर के पास जैसे ए गया, तो ए डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला भैया ठीक है, जो तुमने बताया तुम्हारे हिसाब से वो ठीक है, लेकिन मैं इसको तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि मैं कुछ टेस्ट नहीं कर लेता हूं। ए ने बोला ठीक है सर आप करिए टेस्ट, हम टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो ए का ब्लड टेस्ट हुआ, ए का ब्लड टेस्ट हुआ, ए की बीपी चेक की गई, है ना, और भी जो नॉर्मल टेस्ट वगैरह होते हैं, इसने यूरिन टेस्ट मान लो हुआ होगा, तो जो भी टेस्ट वगैरह होता है वो ए ने कराया और डॉक्टर ने किया। अब समझिए, अब डॉक्टर को जब रिजल्ट मिलता है, डॉक्टर ने क्या किया, एग्जामिन किया, ऑब्जर्वेशंस किए, तो ऑब्जर्वेशन से एग्जामिन के थ्रू जो भी चीजें पता चली वो साइंस कहलाएंगी, वो क्या हो गई, साइंस में आएगी, यानी वो साइन हो जाएगा। और जो हमारे साथ हो रहा था वो कहलाएगा सिम्टम्स।
वो क्या कहलाएगा? सिम्टम्स कहलाएगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आसानी के साथ आ गई होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 मेन टाइप्स ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस के 4 मेन टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो पैथोजेनिक डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, हेरिडेटरी डिजीज और फिजियोलॉजिकल डिजीज। ठीक है, ये 4 डिजीज आपको जानते रहना है। आगे समझते हैं बेटा। डिपेंडिंग ऑन दी ड्यूरेशन टाइप्स ऑफ डिजीजेस, यानी कि समय के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, अवधि के हिसाब से जो बीमारियां होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? तो वो मेनली 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है एक्यूट डिजीज। पहला कौन सा होता है? एक्यूट डिजीज। और दूसरा होता है क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट एंड क्रॉनिक, ऐसा डिजीज जो सबसे कम समय के लिए रहे। देखो यहां पे लिखा है क्या? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स क्या होता है? अवधि। क्या होता है? अवधि। तो अवधि मीन्स क्या होता है? समय। अवधि मीन्स क्या हो गया? समय। तो ऐसा डिजीज जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। ठीक है, लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी बीमारी जो बहुत ही कम समय के लिए रहे। क्रॉनिक में क्या होगा? लास्ट फॉर यानी कि रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर बोल सकते हैं टिल डेथ, टिल डेथ, यानी कि मृत्यु तक या फिर बहुत लंबे समय तक ये पेशेंट के साथ रहती है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट डिजीज की। एक्यूट डिजीज में क्या होता है? तो एक्यूट डिजीज कम समय के लिए होता है। एक्यूट डिजीज कम समय के लिए होता है। आप जानते होंगे कम समय के लिए कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो कम समय के लिए आप जानते हैं, तो जैसे कोल्ड, कोल्ड हो गया, है ना, कफ हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, कोल्ड कफ। आपको मान लो कोई फीवर हो गया, कोल्ड कफ, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी क्या हो जाएंगे? एक्यूट में आ जाएंगे। टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? बहुत ही कम समय के लिए। बहुत ही, कोई फ्लू हो गया तो बहुत ही कम समय के लिए एक्यूट डिजीज के लिए होगा ये, है ना, बहुत ही कम समय के लिए होगा जिसको कि एक्यूट डिजीज में रखा जाता है। क्रॉनिक डिजीज की बात करते हैं तो डायबिटीज हो गया, है ना, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सभी चीजें, है ना, एड्स हो गया, ये सभी चीजें क्या होती हैं? ये सभी चीजें क्या होती हैं? तो क्रॉनिक डिजीज के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सभी चीजें क्या होती हैं? ये सभी चीजें क्रॉनिक डिजीज के अंतर्गत आती हैं। जब भी एक्यूट डिजीज इंसान को होता है तो उसके वेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्रॉनिक डिजीज होगा तो उसका वेट लॉस होने लगता है। ठीक है, इसकी रिकवरी बहुत ही जल्दी हो जाती है। इसकी रिकवरी रिकवरी बहुत ही जल्दी हो जाती है, जबकि इसकी रिकवरी बहुत जल्दी नहीं होती है। रिकवरी इसमें क्या होगा? जल्दी होगा, और इसमें रिकवरी जल्दी नहीं होता है। वेट लॉस, वेट लॉस, तो एक्यूट में वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है और क्रॉनिक में वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट हम देख रहे हैं क्या? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इसमें इफेक्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, ड्यूरेशन आप समझ रहे हैं कम, और इसमें क्या हुआ? ड्यूरेशन ज्यादा हो गया। ठीक है, देखिए रिकवरी में क्या होगा, एक चीज ये भी जानते हैं, रिकवरी में क्या होगा? अकर्स परफेक्टली, यानी कि पूरी तरीके से इंसान इसमें ठीक हो जाता है, और इसमें पूरी तरीके से इंसान ठीक नहीं होता है क्रॉनिक में। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। कॉजेस ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस के कॉज कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है इमीडिएट कॉज। पहला क्या होता है? इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या होता है? इमीडिएट कॉज क्या होता है? तो देखिए, एजेंट दैट एक्चुअली कॉज द डिजीज, यानी कि जो जर्म्स वास्तव में बीमारी को फैला देते हैं उनको बोलते हैं इमीडिएट कॉज, यानी कि वो ऐसे एजेंट जो बहुत ही जल्दी से अपने अंदर
है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं, उनको बीमार करते हैं, वहां से इमीडिएट कॉज, उस चीज को इमीडिएट कॉज बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको फैलाने वाले जो फैक्टर या कारक एजेंट होते हैं वो कौन से हो गए? वायरस, बैक्टीरियम, फंगस, वॉर्म एंड प्रोटोजोआंस। कंट्रीब्यूटरी क्या होता है? विच लेड दीज ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी, यानी कि जिसकी वजह से ये सभी जर्म्स अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उसको कंट्रीब्यूटरी कॉज बोलते हैं, है ना। तो इमीडिएट कॉज क्या हो गया? जिस वजह से, यानी कि जिससे जो पैथोजन हो गया हमारे बॉडी में एंटर किए और हमको बीमार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ कंट्रीब्यूटरी क्या होता है? जिसके थ्रू ये हमारे अंदर एंटर किया है। तो जिसके थ्रू, किसके थ्रू कर सकते हैं ये? आप कोई कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हो, दूषित भोजन, आप कोई गंदा पानी पी रहे हो, है ना, आपका पुअर लिविंग स्टेटस है, पॉल्यूटेड एयर है, तो इन सब के थ्रू क्या होगा बच्चा? इन सब के थ्रू इंसान के अंदर पैथोजेंस एंटर कर जाएंगे, और जब इनके थ्रू एंटर करता है तो इनको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी, और जो एंटर करते हैं उनको इमीडिएट। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। डिजीजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में डिजीजेस को क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला होता है कंजेनिटल। कंजेनिटल डिजीज क्या होता है? जब कोई बच्चा पैदा होता है और वो बीमारी को लेकर के पैदा होता है, उसको कंजेनिटल बोलते हैं। इसका मीन्स क्या हो गया? जन्मजात बीमारी। जन्मजात, जन्मजात जो बीमारी होती है ना, ये वही है। तो अकर विद द बर्थ ऑफ अ बेबी, जब बेबी का बर्थ होता है तभी से उसको रहता है। जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, वर्णांतता जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज, यानी कि अर्जित, अर्जित बीमारी, जो कि एनवायरमेंट से बच्चे को मिल जाता है, अर्जित बीमारी। तो अर्जित क्या चीजें होती हैं? पिक्ड अप आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी, जब बेबी का बर्थ हो जाता है इसके बाद जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। तो इस तरीके से एक्वायर्ड दो तरीके में, दो भागों में भी बढ़ जाता है। कौन कौन सा? तो पहला हो जाता है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीज या फिर इन्फेक्शस डिजीज, और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शस डिजीज, इन्फेक्शस डिजीज और नॉन इन्फेक्शस डिजीज। समझ में आया बच्चा? इन्फेक्शस डिजीज और नॉन इन्फेक्शस डिजीज। सबसे पहले ये चीज समझिए, डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। डिजीज को टू ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला हो गया क्या? तो पहला होता है कंजेनिटल यानी कि जन्मजात, और दूसरा होता है कंजेनिटल, और दूसरा होता है एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब क्या हो गया? जो सोसाइटी में उसको बाद में मिलता है, एनवायरमेंट में बाद में मिलता है, और जो जन्म के साथ पाता है। तो जन्म के साथ जैसे कलर ब्लाइंडनेस, रंगों में भेद ना कर पाना, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया। एक्वायर्ड डिजीज में आपका इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस। इन्फेक्शस कैसे होते हैं? जो कि आराम से स्प्रेड हो जाते हैं, अनहेल्दी से हेल्दी में। नॉन इन्फेक्शस क्या होते हैं? अगर किसी को कोई बीमारी है दूसरे को बीमारी नहीं होती है। संक्रामक असंक्रामक यही है, संक्रामक असंक्रामक बीमारी यही है भैया, भैया ध्यान से समझिए इसको। इन्फेक्शस डिजीज क्या होते हैं? तो देखिए, इन्फेक्शस डिजीज माइक्रोब्स के थ्रू हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों के थ्रू होते हैं, और वो सूक्ष्म जीव क्या हो सकते हैं? तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआंस एटसेट्रा। इजिली स्प्रेड होते हैं, बहुत ही आराम से फैलते हैं, आराम से फैल जाते हैं। आपने देखा था कोरोना वायरस को, SARS-CoV-2, तो आराम से फैलते हैं। अनहेल्दी, अनहेल्दी पर्सन से, अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ, अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस वजह से कम्युनिटी में भी ये बीमारी फैलने लगती है, और इसे कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिकेबल डिजीज, या फिर आराम से ट्रांसफर होता है इसलिए इसको ट्रांसमिसिबल डिजीज भी कहा जाता है। तो इन फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। जैसे टीबी हो गया, मलेरिया, डायरिया एटसेट्रा। आगे देखिए, नॉन इन्फेक्शस क्या होते हैं? इसी का जस्ट अपोजिट है, इन्फेक्शस का जस्ट अपोजिट है, नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शस एजेंट। तो इन्फेक्शस एजेंट के द्वारा ये नहीं फैलता है, नहीं होता है।
नॉट स्प्रेड्स, ये फैलता भी नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल नहीं है। नॉन ट्रांसमिसेबल, ये एक से दूसरे में फैलता नहीं है। जैसे किसी को डायबिटीज हो जाए तो डायबिटीज की बीमारी किसी दूसरे में नहीं जाएगी, है ना। इसी तरीके से हाइपरटेंशन किसी को है, बीपी की प्रॉब्लम किसी को है, तो दूसरे में वो जाएगी नहीं, आप कितना भी उसके साथ रहिए, ठीक है। कैंसर हो गया तो कैंसर भी दूसरे में बहुत ही इजीली ट्रांसफर नहीं होता है। 4 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शस डिजीज, इन्फेक्शस डिजीज के 4 टाइप्स क्या क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या होता है, स्पैरेडिक टाइप। स्पैरेडिक टाइप में क्या होगा, अकर्स अकेजनली, ये क्या होता है, कभी कभार फैलता है। एंडेमिक, एंडेमिक टाइप में क्या होता है, इन अ रीजन, किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में जो बीमारी फैल जाती है। एपिडेमिक क्या होता है, हाई इन अ रीजन, जब किसी क्षेत्र में बहुत बहुत ज्यादा वो फैलने लगता है। और पैंडेमिक क्या होता है, ग्लोबली एज एपिडेमिक, एपिडेमिक के फॉर्म में जब कोई बीमारी पूरे संसार में फैल जाती है उसको पैंडेमिक बोलते हैं। जब किसी अकेजनली अकर्स होती है, कभी कभार घटित होती हैं, तो उसको बोलते हैं स्पैरेडिक। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हो गया उसको बोलते हैं एंडेमिक। और हाई इन अ रीजन, किसी क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, एपिडेमिक। और एपिडेमिक बहुत ही ज्यादा हो गया, अलग अलग देशों में फैलने लगा, तो उसको बोलते हैं क्या, पैंडेमिक। आई बात समझ में, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो नेक्स्ट डे यानी कि अगले सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे, तो इन्फेक्शस एजेंट के बारे में कवर करेंगे। वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआंस और हेलमेंथिस, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। वाई डू वी फॉल इल, इसको हम कैसे समझते हैं, आप पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। एक चीज और आप समझिए, देखिए आपको सोशल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सोशल नहीं होंगे, जब तक आप मेंटली फिट नहीं होंगे, फिजिकली फिट नहीं होंगे, तब तक आप एक हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में नहीं आने वाले हैं। बात को समझिएगा, है ना। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, लोगों के साथ मिलिए और अपना पब्लिक रिलेशनशिप भी बहुत ही बेहतरीन बनाइए, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।